दोस्तों आज मैं आपको यंग मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। यंग मॉडल्स जो है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर वर्क करता है और ये इलास्टिक लिमिट हमारे पास यहाँ पर देखिए दिया है। और जो यंग मॉडल्स है ये रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडल्स कहते हैं। यंग मॉडल्स हमारे पास जो है ये जो वर्क करता है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर काम करता है। व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। अब यहां पर वर्ड आया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है ये कोई फोर्स अप्लाइड हो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर अगर कोई फोर्स अप्लाइड होता है तो उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी एफ अपॉन ए स्ट्रेस हमारे पास होता है एफ अपॉन ए फोर्स अपॉन एरिया। तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स काम करता है उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कोई अगर चेंज हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी एल अपॉन कैपिटल एल, तो कैपिटल एल हमारे पास उसके पास जो है वो हमारे पास प्रारंभिक लंबाई है, यानी जो शुरुआत में जो उसकी लेंथ है वो है। और ये जो स्मॉल एल है वो चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन हमारे पास जो फर्स्ट लेंथ है हमारे पास जो हमने लेंथ उसको ली गई है, दोनों का जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो दोनों का रेशियो है यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को हम इसका जो रेशियो है इसी को हम यंग मॉडुलस कहते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये हमारे पास कोई फिक्स्ड दीवार है, इस पर हमने एक वायर लटका दिया है। इस वायर की जो हमारे पास लेंथ है वो कैपिटल एल है। अगर इस पर हम कोई वेट लटकाते हैं नीचे और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो रेडियस है हमारे पास वो रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। अगर इस पर हम कोई वेट लटकाते हैं तो वेट लटकाने में क्या होगा, इसकी लेंथ जो है कुछ बढ़ जाएगी, यानी जो पहले लेंथ थी उसकी प्रारंभिक लेंथ में कुछ हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। तो जो हमारे पास लेंथ इंक्रीज करेगी वो और जो उसकी जो हमारे पास प्रारंभिक लेंथ है दोनों का जो रेशियो है उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो जब इस पर हम कोई वेट लटकाते हैं तो इसकी लेंथ हमारी कुछ बढ़ जाती है। तो जो लेंथ हमारे पास बढ़ जाएगी तो ये जो हमारे पास इंक्रीज ऑफ लेंथ है और जो हमारे पास स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक जो लेंथ है दोनों का रेशियो ही हमारे पास स्ट्रेन कहलाएगा। तो हमारे पास देखिए यंग मॉडुलस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? एफ अपॉन ए फोर्स। फोर्स क्या है हमारे पास? ये हमने कोई वेट लटका दिया, मास इंटू ग्रेविटेशन, यही हमारे पास फोर्स कहलाता है। तो mg हमारे पास फोर्स हो गया। एरिया चूंकि इस वायर का जो रेडियस है वो r है तो एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो गया। तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास जो हो गया ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या हो गया? जो इंक्रीज इन लेंथ है और जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने लेंथ ली है दोनों का जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों का जो रेशियो है यही हमारे पास यंग मॉडुलस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल एल है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी एम जी एल अपॉन पाई आर स्मॉल एल। तो ये जो रेशियो आया इसी को हम कहते हैं यंग मॉडुलस। और इसकी जो यूनिट होती है इसकी यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। यानी हमारे पास कोई वायर है, इस वायर की लेंथ हमारे पास एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारे पास रेडियस है वो हमने स्मॉल आर मान लिया है। और जब हमने इस पर कोई वेट लटकाया या कोई फोर्स लगाया या वेट लटकाया तो वेट लटकाने में क्या होगा, इसकी लंबाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। कितनी इंक्रीज कर रही है? स्मॉल एल इंक्रीज कर रही है। तो यंग मॉडुलस जो हमारे पास कहता है यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारे पास
क्या हो गया एफ अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया स्मॉल एल अपॉन एल। तो एफ की वैल्यू हम mg रख देंगे, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, स्मॉल एल हमारे पास इंक्रीज ऑफ लेंथ है, और ये हमारे पास इनिशियल लेंथ है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया mg कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो यही हमारे पास यंग मॉडुलस आ गया, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है पास्कल। तो इसमें जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो हमारे पास है वो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स अप्लाइड करते हैं उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, और पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होता है उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी जो हमारी जो इंक्रीज ऑफ लेंथ है और जो इनिशियल लेंथ है दोनों का जो रेशियो है यही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये कैसे हम प्रूव करेंगे कि जो एक स्टील है, स्टील का वायर है, अगर हम एक स्टील का वायर जिसकी लेंथ कैपिटल एल है और एक रबर का हम ले लें, तो रबर भी है उसकी भी लेंथ हमने एल ले ली है, और जो स्टील का वायर है उसकी भी लंबाई देखिए लेंथ जो है दोनों की सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, दोनों के जो हमारे पास इंक्रीज ऑफ लेंथ होगी अगर दोनों पर हम सेम वेट लटकाएं, यानी वेट जो है दोनों पर इक्वल हो, दोनों की इनिशियल लेंथ सेम हो, दोनों का रेडियस सेम हो, और जो हमारे पास देखिए क्या है हमारे पास वेट दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों की लेंथ सेम होना चाहिए, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर हम दोनों पे सेम वेट लटकाएं तो हम देखते हैं कि जो रबर है उसकी लेंथ में ज्यादा वृद्धि होती है, यानी उसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू स्टील, यानी स्टील में जितनी लेंथ इंक्रीज करेगी उससे कहीं ज्यादा लेंथ हम देखते हैं कि रबर में इंक्रीज करती है। तो अगर सपोज कर लीजिए स्टील का यंग प्रत्यास्था जो है हमारे पास यंग मॉडुलस जो है वो YS है, और जो रबर का है वो YR है। तो चूंकि दोनों के वेट सेम है यानी mg दोनों का वेट होगा, यहाँ mg हो गया, लेंथ दोनों की सेम है यानी जो इनिशियल लेंथ है वो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने सेम लिया है यानी पाई आर स्क्वायर ये भी हो गया, पाई आर स्क्वायर ये भी हो गया, और जो हमारे पास इंक्रीज ऑफ लेंथ होगी वेट लटकाने पर जो इंक्रीज ऑफ लेंथ होगी वो जो हमारे पास रबर है उसकी LR है और जो स्टील है उसकी LS है। देखिए कोई भी बॉडी जो कैसे पता लगेगा कि कोई बॉडी कितनी इलास्टिक है, तो इलास्टिक क्या है उसमें कि किसी बॉडी में हमें फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ जो है वो कम इंक्रीज करे, वो अधिक इलास्टिक होगी उस बॉडी के जिसकी की लेंथ में ज्यादा चेंजिंग हो उसी इक्वल फोर्स लगाने पर। तो अब यहाँ पर दोनों का हमने यंग मॉडुलस देख लिया, दोनों की यंग मॉडुलस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास YS अपॉन YR जो आ जाता है वो आ जाता है MGL अपॉन पाई आर स्क्वायर LS, ये स्टील का है, S मतलब स्टील का, और जो हमारे पास यंग मॉडुलस है रबर का वो हो गया MGL अपॉन पाई आर स्क्वायर LR। तो देखिए MGL और MGL कैंसिल हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये LR कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा LR अपॉन LS। तो क्या हुआ हमने इक्वल फोर्स लगाया, इक्वल लेंथ ली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारे पास इक्वल था। तो जब हमने इक्वल फोर्स लगाया तो हम देखते हैं कि रबर की जो लेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू स्टील। तो जब स्टील से उसमें ज्यादा हमने स्टील का एक वायर लिया, देखा दोनों को लटकाया सेम लेंथ का था, सेम वेट लटकाया, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो जब हमने उस पर देखा तो देखते हैं कि जो हमारे पास रबर की लेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज करती है इसके स्टील से। तो हमारे पास यहाँ हो गया LR इज ग्रेटर देन LS। तो LR इज ग्रेटर देन LS का मतलब हो गया जो लेंथ इंक्रीज कर रही है रबर की वो स्टील की लेंथ से अधिक है। अगर स्टील से अधिक है तो हमारे पास देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है YS अपॉन YR इज इक्वल टू LR अपॉन LS। तो अगर LR LS से बड़ा आ रहा है यहाँ,
इसका मतलब हो गया कि वाई एस अपॉन वाई आर इज आल्सो ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। इसका मतलब हो गया स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो रबड़ के यंग मॉडुलस से अधिक होता है। तो यहाँ एल आर अपॉन एल एस का मतलब हो गया कि जो एल आर में इंक्रीज ऑफ लेंथ है वो अधिक होती है विद रिस्पेक्ट टू एल एस। तो इसका मतलब हो गया एल आर एल एस से बड़ा होगा। अगर एल आर एल एस से बड़ा है तो चूंकि इन दोनों में अपोजिट रिलेशंस होते हैं, तो ये हमारा इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर वाई एस भी वाई एस अपॉन वाई आर इज ग्रेटर देन 1, तो वाई एस भी वाई आर से बड़ा होगा।